कभी कभी क्या होता है ना, सरस्वती मुंह पे बैठ जाती है, और यही हुआ। जैसे ही राधाकृष्णन साहब को बनाया गया, अलग अलग न्यूज चैनल आपको बता रहे राधाकृष्णन जैसा कोई संत आदमी नहीं, ऐसा तो राजनीति ही नहीं देखा, विवादों से दूर दूर तक नाता नहीं, किसी को पता ही नहीं था। इन्होंने पिछले ही साल ऐसा विवादित काम किया था जिसकी वजह से लोकतंत्र शर्मसार हुआ था। 48 घंटे गायब रहे थे राज्यपाल रहते हुए, जहां एक मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया और दूसरा मुख्यमंत्री विधायकों की लिस्ट लेकर खड़ा था। मैंने खबर दिखा दी आपको। लेकिन अब इन सब के बीच इंडिया गठबंधन ने जैसे ही पत्ते खोले हैं, मोदी शाह हैरान है। पूरा एनडीए गठबंधन में, एनडीए में सन्नाटा पसरा हुआ है, और दोनों के दोनों कैंडिडेट कहां से हैं? तमिलनाडु से। जी हां, एक है राधाकृष्णन साहब और दूसरी तरफ तिरुचि एस शिवा। ये दोनों के दोनों के बीच टक्कर होने जा रही है, लेकिन जीतेगा कौन? यही सवाल है ना। लिख लीजिए, अगले उपराष्ट्रपति तिरुचि साहब है। क्यों, कैसे, मैं जरा आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दरअसल वैसे तो इससे पहले मैंने उपराष्ट्रपति पद का चुनाव इतना ज्यादा रोचक नहीं देखा, क्योंकि क्या होता है ना, एक व्यक्ति होता है जो विवादों में घिरा रहे, या फिर ये होता है कि एक बहुमत के आधार पर होता है तमाम चीजें। इसमें खुद मोदी सरकार घिरी हुई है अपने आप में। उन्हें खुद ही भरोसा नहीं है कि बगल वाला मेरा खुद की पार्टी का सांसद मेरे साथ है या नहीं। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के जो चुनाव हुए उसमें मोदी और शाह दोनों बड़े हैरान नजर आए। उन्हें डर लगने लग गया है, क्या वो मेरे साथ हैं ये। अब इन सब के बीच देखिए खबर क्या निकल कर आई। ये हिंदुस्तान की खबर है। विपक्ष ने भी तय कर लिया अपना वीपी कैंडिडेट, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति पद का कैंडिडेट। तमिलनाडु के सांसद पर लगेगी मोहर। नाम क्या है? नाम तिरुचि साहब है। तिरुचि शिवा जो है वो डीएमके के सांसद है। सुन लीजिएगा, दरअसल कल से, जब से राधाकृष्णन साहब के नाम का ऐलान हुआ है, इस देश की मीडिया की हरकतें देखिए, कितना गिरा हुआ मीडिया है। ये कल से चिल्ला रहा है राधाकृष्णन साहब का नाम आ गया है, सीपी राधाकृष्णन साहब। देखिए, चूंकि अभी वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, जबरदस्ती यहां आंकड़ा बढ़ा रहे थे, वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, तो इसका मतलब अब शिवसेना फंस जाएगी, उद्धव ठाकरे वाली। उसे समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि सांसद ज्यादा है। महाराष्ट्र में इनकी हालत पतली है, बीजेपी की, इनके साथ वालों की, सबकी। अब फंस जाएंगे। हाँ, उद्धव ठाकरे को समर्थन करना पड़ेगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल का आपने समर्थन नहीं किया, महाराष्ट्र की जनता नाराज हो जाएगी। उधर कह रहे तमिलनाडु, डीएमके गया, डीएमके ले जाएगा। डीएमके, अब डीएमके देखना एनडीए का साथ देगा, मोदी जी के साथ आ जाएगा। लेकिन आज चीख चीख कर नहीं बता रहे। आज बताओ ना, दक्षिण भारत के अंदर तमाम राजनीतिक दल अब साथ बैठे, पहले से इनसे चिड़े हुए हैं। अब इन सब के बीच तिरुचि शिवा आ गए। तिरुचि शिवा के साथ बहुत सारी चीजें काम कर रही हैं, और राधाकृष्णन के खिलाफ क्या क्या चीजें वो मैं आपको बता देता हूं। दरअसल अब क्लियर हो रहा है, एनडीए ने तो घोषित कर दिया इनका नाम होने वाला है तिरुचि शिवा का, और कुल मिलाकर ये देखने को मिल रहा है दोनों तमिलनाडु से, दक्षिण भारत से, यानी कि नरेंद्र मोदी साहब या फिर अमित शाह या फिर कहा जाए पूरे बीजेपी की जो रणनीति थी वो फेल हो गई। और इस पर सबसे ज्यादा खुश कौन है मालूम है? आरएसएस। मैं बताऊंगा अभी आपको। दरअसल हुआ ये कि जब सीपी राधाकृष्णन का नाम अनाउंस किया गया, तो तमाम न्यूज चैनल आरएसएस को सांत्वना देने के लिए, गुपचुप तरह खेल चल रहा था, आरएसएस को सांत्वना देने के लिए कहा, भाई मोदी शाह को गच्चा दे दिया, आरएसएस से राधाकृष्णन। हमने सबसे पहले खुलासा कर दिया, वो दिखाने के लिए आरएसएस से हैं, लेकिन वो मोदी शाह के खास हैं। और जैसे ही खुलासा हुआ, वैसे ही आरएसएस सतर्क मोड पर आ गया है कि इस बार हमें गच्चा दिया, हमारे गुट का, हमारे नाम पर हमारे ही गुट के नेता को अपने साथ मिलाकर उम्मीदवार बनाया, हमें बेवकूफ बनाया। अब आओ, अगला कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष पद और प्रधानमंत्री पद, वो मोदी जी जाने वाले हैं। अब क्लियर। अब हुआ ये, कौन है ये? राधाकृष्णन साहब मैं बता चुका हूं और बताऊंगा अभी आपको। फिलहाल तिरुचि शिवा ने जैसे ही ऐलान होने वाला है, उससे तमिलनाडु वाली राजनीति थम गई। अब कोई गोदी मीडिया का एंकर चिल्ला करने बता कि डीएमके का, क्योंकि डीएमके खुद के सांसद हैं। ये डीएमके के सांसद है तिरुचि शिवा, ये उपराष्ट्रपति होने जा रहे हैं। आंकड़ा भी एक थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं, आंकड़ा क्या है पहले, उसके बाद आपको समझा देता हूं। देखिए, दरअसल इस पूरे चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के उम्मीदवार वोट का, जो सांसद होते हैं वो वोट कास्ट करते हैं। तो ये कुल मिलाकर संख्या आती है 786। तो जो 786 संख्या आती है, उस हिसाब से किसी को भी दोनों में से, चाहे तिरुचि शिवा हो या फिर अपने जो राधाकृष्णन है, ये दोनों 394 वोटों की जरूरत पड़ेगी एक उपराष्ट्रपति को जीतने के लिए। अब अगर आंकड़ा आप जाकर देखें तो इस समय हालात क्या है कि 542 सांसद, इसमें से एनडीए के पास 293 है,
एनडीए के पास, बीजेपी नहीं कहा मैंने, 293 एनडीए के पास। अब अगर एनडीए में देखें राज्यसभा में तो 129, यानी कुल मिलाकर 422 वोट इस समय एनडीए के पास, बीजेपी समर्थित गठबंधन के पास है। और जीत के लिए कितने चाहिए? 394, यानी बस थोड़ी सी सेंध मारी, वो 37 सांसदों वाली और खेल खत्म। दरअसल चंद्रबाबू नायडू पहले से ही इसीलिए खास तौर पर आ रहे थे, बहुत मुद्दे थे, नरेंद्र मोदी साहब वाला मुद्दा था, अमित शाह तो नहीं बन जाएंगे प्रधानमंत्री, अब उपराष्ट्रपति पद को लेकर जहां फंसी है रार, उसको लेकर, क्योंकि इन लोगों ने देखा कि किसको देखें हम, सांसद वो भी हैं, नेता ये भी हैं, लेकिन इनमें और उनमें फर्क ये है कि इन्होंने लोकतंत्र का माहौल उड़ाया। जी हां, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर बता रहा हूं कि इनको लेकर क्यों सतर्क है। पहले से ही नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह की जो ये जोड़ी काम करती रही है, इसे लेकर बीजेपी के सांसद संतुष्ट नहीं है, एनडीए संतुष्ट नहीं है, और इन्हीं की विचारधारा वाले लोगों से और संतुष्ट नहीं है। राधाकृष्णन साहब झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। जब हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार करने आ रही थी तो हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था, और जब इस्तीफा दिया था और कहा था चंपई सोरेन जो जेएमएम के दूसरे सबसे वरिष्ठ नेता हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, और वो जेएमएम और साथ साथ कांग्रेस के विधायकों की लिस्ट लेकर बैठे हुए थे कि हम तो परेड कराने के लिए तैयार हैं। राज्यपाल गायब थे, राज्यपाल चले गए, पता नहीं कहां गायब, मिस्टर इंडिया बन गए 48 घंटे के लिए। और इन 48 घंटे के भीतर सुनिए, यही राधाकृष्णन जो सराफत की मूर्ति बताई जा रही है अलग अलग न्यूज चैनल की तरह, ये शरीफ नहीं है, ये लोकतंत्र का माखौल उड़ाने वाले व्यक्ति हैं। ये 48 घंटे के लिए गायब हो गए, और जब 48 घंटे के लिए गायब हुए उस दौरान बीजेपी के तमाम नेताओं ने मोर्चा छोड़ दिया, डेरा डाल दिया था झारखंड में सरकार को गिराने के लिए, जेएमएम के विधायकों को तोड़ने के लिए, कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने के लिए। ये सब देख रहे हैं। ये मीडिया तो छुपा सकती है, मीडिया छुपा लेगी, जनता को नहीं पता लगेगा, लेकिन राजनीतिक दल जो है वो तो जानते हैं कि वही राज्यपाल है जिस आदमी ने लोकतंत्र का माहौल उड़ाया था। ऐसा आरोप तिरुचि शिवा पर नहीं है। मोदी शाह के इशारे पर एक राज्यपाल ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम कर दिया था, 48 घंटे गायब रहे। उत्तर प्रदेश के मेरठ वाले जो झारखंड के प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो तक पहुंच गए थे, सारे पहुंच गए थे, बस तोड़ना है। गोड्डा के सांसद नहीं निशिकांत दुबे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनको पता था कि 2 दिन तो गायब है ये आदमी राज्यपाल, और जब तक राज्यपाल नहीं आएंगे तब तक सरकार बन नहीं पाएगी, तब तक तोड़ लो। जब फजियत होने लगी तो ये राधाकृष्णन साहब सामने आए और कहने लगे नहीं मैं तो चलिए बनाते हैं सरकार। चंपई सोरेन की सरकार बनाई। 6 दिन बाद कहने लगे कि फोन आया मेरे पास, वो समर्थन देने के लिए तैयार नहीं, जबरदस्ती इनके पास सब हो रहा था। तो इनके अपने सहयोगी जो इनसे त्रस्त हो चुके हैं मोदी शाह से, वो जानते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को तो कम से कम हम नहीं करेंगे, कल फिर कोई नया दबाव पड़ेगा, फिर ये नए तरीके से लोकतंत्र का माहौल उड़ाएगा। ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। उपराष्ट्रपति पद पर लिखकर ले लीजिए, मात्र 50 वोटों की दरकार है, जिसमें से 35 सांसद तैयार है। उल्टा आरएसएस नाराज चल रहा है, उन्होंने राधाकृष्णन के नाम पर जो खेल किया उसको लेकर नाराज है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में हुआ वही उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में होने जा रहा है। नमस्कार।